और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हो? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। तो राम मेरे प्यारे आई बनो की हालचाल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। हुआ कुछ ऐसा कि राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत को पाकिस्तानी किसानों पर थोड़ा सा प्यार आ रहा था। उन्होंने इसका विरोध किया कि ये जो सिंधु नदी का पानी रोका गया है इसे ना रोका जाए, इससे जो पाकिस्तानी किसान हैं उनको अच्छा खासा नुकसान होगा, उनकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। जिसकी वजह से जो हमारे आम नागरिक थे वो थोड़ा सा नाराज हो गए और उसकी सजा बेचारे राकेश टिकैत को मिल गई। मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने तो सवाब का काम किया है। ये शब्द फरहान के हैं जिसने लड़कियों को नशीली चीज दी और किया, उनके वीडियो बनाए, उन्हें ब्लैकमेल किया। हम भोपाल मामले के मास्टरमाइंड की बात कर रहे हैं। फरहान पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन फरहान पुलिस को कह रहा है कि उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। भोपाल केस में अब तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पहला केस सामने आने के बाद अन्य लड़कियों ने भी हिम्मत जुटाई और एक एक कर 5 लड़कियों ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि ये लड़के धोखे में रखकर लड़कियों से दोस्ती करते थे और उनके साथ करते थे। इन पर के दौरान वीडियो बनाकर पीड़ित लड़कियों को ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगा है। आज तक के सहयोगी रवीश पाल की रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी फरहान ने पुलिस को बताया कि वो और उसके साथी ज्यादातर ऐसी लड़कियों से दोस्ती करते थे जो दूसरे शहर से भोपाल पढ़ने आती थी, क्योंकि उन पर समय से घर जाने या घूमने फिरने पर उतनी पाबंदी नहीं होती जितनी इसी शहर में रहने वाली लड़कियों को होती है। पुलिस के मुताबिक फरहान का कहना है कि दूसरे शहर की लड़कियों से मिलना और बात करना आसान भी होता था। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने पुलिस से कहा कि एक बार लड़की से अफेयर हो गया तो फिर उसे हुक्का लाउंज, पब या किसी ऐसे साथी के कमरे में ले जाते थे जो किराए पर रहते हैं। वहां ले जाकर लड़कियों को नशा कराते थे, उनके साथ करते थे और इसका वीडियो बनाकर बाद में ब्लैकमेलिंग करके अन्य युवतियों से दोस्ती कराने का दबाव बनाते थे। भोपाल में पढ़े लिखे मुस्लिम युवकों ने एक गिरोह बनाया जहां पर वो हिंदू लड़कियों का पीछा करते थे, फिर उन्हें फर्जी प्यार के जाल में फंसाते थे, उसके बाद उनका रेप करते थे, फिर उनकी वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे। वह अपने अन्य दोस्तों के साथ भी उनकी दोस्ती करवाते थे और उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तित कराने के लिए भी फोर्स करते थे। मोहम्मद फरहान ने अपने कॉलेज के मुस्लिम लड़कों को इकट्ठा करके एक गिरोह बनाया था जिसका यही काम था कि हिंदू लड़कियों को कैसे फंसाया जाए व कैसे उन्हें ब्लैकमेल किया जाए और फिर उनका धर्म परिवर्तन आसानी से कराया जा सके। और इस गिरोह का एक सख्त नियम था कि ये कोई भी मुस्लिम लड़की को अपने प्रेम जाल में नहीं फंसाएंगे। भोपाल में छात्राओं से रेप केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और अब एक और पीड़िता सामने आई है जिसने कई गंभीर आरोप साहिल पर लगाए हैं। पीड़िता ने डांस एकेडमी में छेड़छाड़ और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता की और जब फिर पुलिस के द्वारा इनको पकड़ा जाता है तो मोहम्मद फरहान ये कहता है कि मैंने हिंदू लड़की का रेप किया, ये मुझे सवाब मिला, इसका मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। अब बस यहाँ पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा है कि जिस कौम के लोग बलात्कार को सवाब का काम समझते हो उस कौम के बीच में रहना है, उस कौम के लोग हमारे बीच में रहना, कि हम लोग उनसे फिर सुरक्षित हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बरखा दत्त खड़ी है जिसको मना किया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का वीडियो ना निकालो, लेकिन ये जबरदस्ती कैमरामैन से अपने हाथ में मोबाइल लेकर सिक्योरिटी फोर्स जो खड़े हुए हैं, जवान जो खड़े हैं, उनका लगातार वीडियोस निकाल रही हैं। यहाँ पर ये लाल चौक के सामने आप देख सकते हो। हम भी यहीं पे रहते हैं लेकिन लोग मना करते हैं कि फोर्स का वीडियो न निकाला जाए, लेकिन से कुछ लोग तक तो हैं जो लगातार कानून का उल्लंघन करते हैं और सारे सिक्योरिटी का जो है वो वीडियोस निकालते हैं। यही कर रही है बरखा दत्त यहाँ पर आकर कैमरामैन से मोबाइल हाथ में लेकर सारी वीडियोस निकाल रही है। अब वीडियोस का क्या करना चाहती है पता नहीं। जब हमारे देश की पाकिस्तान से बाहर होगी तो हमारे देश की सेना को जितना खतरा पाकिस्तान के सैनिकों से नहीं होगा उससे ज्यादा खतरा इन जैसे गद्दारों से होगा। एक भी क्यों? सुनिए मेरी बात, जस्टिस गंजू मुझे बताइए हमारे कितने मारे गए? 1500। हमारे उनके भारतीय मारे गए। हम भी तो भारतीय हैं। तो फिर हमारे उनके टीकालाल टपलू भारतीय नहीं, जस्टिस गंजू नहीं। आप क्यों नहीं डोर पे बैठे हुए हैं? आप मुझ पे चढ़ाना चाहते हैं ना, मुझे कोर्ट में ले जाइए। चलिए।
पानी का पानी और दूध का दूध होता मैं ठीक है उस तरफ नहीं जा रहा, लेकिन मैं आप बस जा रहे आखिर हैं में उसी एक तरफ। सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। लेट मी टेल यू, अभी हम ऑन वन साइड, हाँ मैं देश की साइड हूँ, हैंग भारत की फारूक साइड हूँ। अब्दुल्ला, एंड दैट्स नॉट अ न्यू थिंग। फारूक अब्दुल्ला हैज आपके नेवर, कार्यकाल में सुनिए, हुआ तो जिम्मेदारी फारूक अब्दुल्ला आपकी हैज है ना, नेवर फारूक बीन अ साहब। पाकिस्तानी। फारूक साहब मैंने भी नहीं कहा आपको पाकिस्तानी, लेकिन अगर आपके कार्यकाल में हुआ तो तो हुआ। आपकी जिम्मेदारी है। क्या करूं? हुआ तो हुआ नहीं ना साहब, मुझे बताइए। नहीं फारूक मैं- साहब ये गलत, मेरी आप बात ये मत सुनिए। बोलिए हुआ तो हुआ। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए। तो हुआ नहीं। अच्छा मेरी बात ये सुनिए। हुआ तो हुआ मत बोलिए। सुनिए मेरी बात। इनका बढ़िया कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो हुआ, और यही है हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की असली छवि। शुरू किया ना इंडियंस ने, यहाँ पे खत्म हो जाएंगे ये। एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, वहाँ के लोकल्स मदद नहीं कर रहे थे। जो पता नहीं एक लोकल को क्या इन्होंने बना दिया, कोई लोकल मदद नहीं, जेएन के पुलिस मदद नहीं कर रही थी। नो हेल्प, नो हेल्प, जस्ट पीपल रनिंग, क्राइंग, बेगिंग, नो हेल्प, नो हेल्प, देयर वाज नथिंग। हमें हमारी, एक्चुअली मैं कह सकती हूँ हमारी देश ने हमें वहाँ पे अनाथ छोड़ दिया था। इनसे ज़्यादा अच्छे से पहलगाम के हालात कोई और नहीं बता सकता, बट उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर आतंकवादियों को, उनके समर्थकों को व लोकल कश्मीरियों को ऐसे दिखाया गया जैसे वो इनके कोई मसीहा हों, वो इन्हें बचाने आए हों। ये कमाल है वामपंथियों के सिस्टम का। सामने मंदिर है, अब ये मंदिर के आप फ्रंट में देखोगे तो आपको गणेश जी की मूर्ति तस्वीर दिखेगी। इधर गणेश जी, इधर जहारवीर बाबा और इधर एक बाबा हो रहे हैं। ऊपर भगवा ध्वज, सामने पीपल का पेड़ जिसको हमारे हिंदू धर्म में आस्था का प्रतीक माना गया है। पर आप इसके अंदर जाओगे ना, उतर के आप देखोगे तो स्थिति क्या दिखेगी आपको, कुछ विपरीत लगेगा मामला। अब ये आपको बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद अब यहाँ अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस्लामिक स्ट्रक्चर, हरी चादर चढ़ी हुई है। मतलब फ्रंट पे गणेश भगवान का स्टैच्यू, ऊपर जहारवीर बाबा की स्टैच्यू, ऊपर भगवा और सामने पीपल का पेड़। पेड़ के नीचे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो है इस्लामिक स्ट्रक्चर सैयद। तो ये किस तरह से हमारे जो धर्म को अपंग बनाया जा रहा है। सामने बाबा स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी की समाधि है, प्रणाम बाबा को। और यहाँ ये स्थिति समझ से बाहर है कि भाई जब पीपल का पेड़ हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है तो फिर यहाँ सैयद क्यों बनाया? अगर सैयद नहीं है तो हरी चादर का क्या मतलब है? तो भाई असल में यही चीज़ें हैं जो हमारे धर्म को अपंग बना रही हैं। बनाने वाले विकास तोमर है। तो भाई तोमर जी अगर मंदिर बनवाया, हनुमान जी की मूर्ति लगवाई, गणेश जी की मूर्ति लगवाई, जब अपने धर्म पे भरोसा है तो दूसरे के धर्म की चीज़ों को चर्चा में लाने का क्या ज़रूरत? जब अपने भगवान हैं, पर्याप्त शक्तियाँ हैं, आस्था का केंद्र हैं, तो फिर क्या ज़रूरत दूसरे के भगवान को अपना जबरदस्ती बनाने की? तो आप सभी हिंदुओं से बस यही निवेदन है कि इस विचारधारा से बचें, क्योंकि ये विचारधारा आपको मानसिक रूप से अपंग बना देगी। अपने भगवान हैं, पर्याप्त मात्रा में हैं, तो दूसरे भगवान को जबरदस्ती लेने की क्या होड़? शासनी में पड़ता है ये मंदिर क्या बोले सैयद, सॉरी, सामने पीपल का पेड़, जबकि पीपल का पेड़ हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है और बताते हैं भगवान का वास इस पेड़ पे रहता है। हमारी पूरी आस्था, पीपल देवता भी बोलते हैं उसको, पर क्या करें, स्थिति अब खराब है। आज हम हिंदुओं को कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी हो चुकी है एक तरफा सेक्युलरिज्म की। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सबसे बड़ी धोखेबाज अगर कोई समाज है तो वो यादव समाज है कि नहीं है? सुबह आपके घर पे दूध लेकर के कौन आता है? आधा लीटर दूध में पानी कौन मिलाता है? क्या अखिलेश यादव इस पर कुछ भी बोलेंगे? नहीं मेरे यादव भाइयों, क्योंकि वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं कर सकते हैं। हिंदुओं का घर है और आप देख रहे होंगे कि चौड़ी सी गली आगे जाके एकदम पतली हो जाती है, नैरो सिर्फ एक बाइक निकलने का रास्ता है, क्योंकि एक मस्जिद है। इन सारे हिंदुओं के घर के बीचों बीच एक छोटा सा मस्जिद बनाया गया है। सुदर्शन न्यूज़ हमेशा से ही ऐसे लैंड जिहाद वाले मुद्दे उठाता रहा है, और देखिए सिर्फ इस पूरे हिंदू कॉलोनी में एक मुस्लिम बसा, देखिए कैसे नल लगा कर, और यहाँ पर एक छोटा सा मस्जिद गली के बीचों बीच बना दिया गया। और ये मस्जिद जो है, यहाँ पर प्रॉपर साइड में नल लगा हुआ है, इनके पैर हाथ धोने के लिए कूलर लगा हुआ है, टंकी लगी हुई है, और ये जो पूरा मोहल्ला है हिंदुओं का है। बस बीच में एक मुस्लिम का घर है और उसी ने ये रोड बंद करके एक मस्जिद बना दिया है। यह है हमारी नपुंसकता का परिणाम। दिल्ली के रंजीत नगर में एक अकेला मुस्लिम एक पूरी कॉलोनी की ऐसी तैसी कर देता है, वहाँ की गली बंद करके वहाँ पे मस्जिद बना देता है, बट उसके बावजूद भी हिंदुओं के मुख से वहाँ पर चूं नहीं निकलती है। क्या नाम है आपका? रुखसाना। रुखसाना, 2007 में आपकी शादी हुई, उसके बाद से आप कितनी बार पाकिस्तान में? मैं एक बार भी नहीं गई। एक बार भी नहीं गई। और कितने बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे हैं मेरे। 8 बच्चे जी। पाकिस्तान में कहाँ से रहने वाले? कराची, आशा मंजिल। कराची से जी। आज अब सरकार का आदेश है कि आपको जाना पड़ेगा, तो कैसे आपने सोचा है, क्या सोचा? हम नहीं जाएंगे अपने बच्चों को छोड़ के।
हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम जाएंगे ही नहीं। जब क्या हमें जेल काटना पड़े कुछ भी, हम जाएंगे नहीं। आप खुल के बताओ कि आपके अपने देश में अच्छा लग रहा है या यहाँ अच्छा लगा है? मुझे तो यही अच्छा लगता है। ये मोहतरमा पाकिस्तान से भारत में आती हैं, भारत में निकाह करके 8-8 सुअरों की तरह बच्चे भी पैदा कर लेती हैं और अब इन्हें पाकिस्तान नहीं जाना है क्योंकि इन्हें भारत अच्छा लगता है। एक तरफ हमारे देश में सो कॉल्ड लिबरांडू व जिहादी एजेंडा चलाते हैं कि मुसलमान भारत में सेफ नहीं है, वहीं दूसरी तरफ एक पाकिस्तान का मुस्लिम अपने पाकिस्तान देश वतन वापस नहीं लौटना चाहता है क्योंकि इसे भारत में अच्छा लगता है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा और यदि आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।